जो लोग भी धनिया का बीज लगाते हैं और उनका बीज ग्रो नहीं करता तो वो इस मेथड के साथ अपना बीज लगाएं धनिया के, इंशाल्लाह उनको 110% रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो होगी जी कोरिएंडर यानी धनिया को हम सीड से किस तरह उगा सकते हैं। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है और आपने घर पे अगर धनिया उगाना है तो किस तरह उगाते हैं जी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने एक क्रेट ले लिया है। ये प्लास्टिक का क्रेट है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर ये हम तोड़े का यूज़ करेंगे और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी चीज़ इसके अंदर रख सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि इसके अंदर ये सुराख होते हैं, सुराख से मट्टी नीचे ना गिरे। बस हमने मट्टी को रोकने के लिए ये चीज़ यूज़ की है। उसके बाद ऐड करेंगे जी मट्टी हम ऐड करेंगे इसके अंदर फुली बल मट्टी, नरम मट्टी हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि हमारे सीड जो है वो अच्छे से जल्दी से जर्मिनेट हो जाएँ। मट्टी फिल करेंगे सबसे पहले इसके अंदर। मट्टी किस तरह रेडी करनी है इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोज़ मौजूद हैं। अगर वो आपने नहीं देखी तो राइट साइड पे वीडियो मेंशन होगी, वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नर्सरी पे जो माली वगैरह होते हैं वो मट्टी किस तरह रेडी करते हैं। तो वो आपने मट्टी रेडी कर लेनी है और उसके अंदर आप कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। मट्टी ऐड करने के बाद इसको प्लेन कर लें। ये तो दोस्तों मट्टी ऐड कर ली है। मट्टी ऐड करने के बाद आपने इसको प्लेन कर लेना है किसी भी चीज़ की मदद से, ताकि जितने भी सीड्स हैं वो सारे एक ही लेवल पे आ जाएं और जब हम सीड लगाएं तो वो एक ही टाइम पे सारे सीड जो हैं वो जर्मिनेट हो जाएं। इसको लेवल कर लेते हैं जी। तो दोस्तों, अब टाइम है अपने सीड्स को स्प्रिंकल करने का, यानी बीज इसके ऊपर डालने का। धनिया के बीज वही होते हैं जो हम घर पे धनिया इस्तेमाल करते हैं, सूखा धनिया। हम इसी को ग्रो करके अपना जो है वो धनिया के प्लांट्स उगा सकते हैं। सबसे पहले आपने सूखा धनिया ले लेना है, उसको थोड़ा सा हाथ की मदद से प्रेस कर लें। उसको 2 हिस्सों में आपने कन्वर्ट कर लेना है और जगह जगह इसको स्प्रिंकल करते जाएं। धनिया को स्प्रिंकल करके इसके ऊपर मट्टी से इसको कवर कर देंगे। मट्टी से इसको कवर कर देंगे। थोड़ी थोड़ी मट्टी आपने इसके ऊपर ऐड करनी है ताकि बीज जो है उसके ऊपर ज़्यादा वज़न, ज़्यादा वेट ना पड़े और सीड हमारा जल्दी से जर्मिनेट हो जाए। सीड को सिर्फ आपने कवर करना है, इसके ऊपर एक लेयर सी नहीं आपने बना देनी। बस थोड़ी थोड़ी मट्टी ऐड करें ताकि सीड जो है हमारे वो मट्टी के नीचे छुप जाए। बस इसके बाद बारी आएगी जी पानी लगाने की। इसको हम लगाएंगे जी बारीक शावर की मदद से पानी, ताकि सीड जो हमने लगाए हैं वो अपनी जगह पे ही रहें और इनकी जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर इधर आ, मट्टी नहीं है। ये कौन सा? तो दोस्तों, पानी इसको लगा दिया गया है, लेकिन अभी एक बार ही इसको पानी लगाया हमने। तो ये आप देखें थोड़े थोड़े से बीज जो है वो मट्टी से बाहर आ गए हमारे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी मट्टी और पकड़ेंगे और जो बीज मट्टी से बाहर आया उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मट्टी और ऐड कर देंगे ताकि बीज हमारे छुप जाएं। और 1-2 बार इसको और अच्छे से पानी लगा देंगे ताकि नीचे तक जितनी भी मट्टी हमने ऐड की है इसके अंदर वो सारी की सारी वेट हो जाए जी। तो दोस्तों, इसको अच्छे से पानी लगा दिया गया है और अब इसको इसके हाल पे छोड़ देंगे हम। लेकिन उससे पहले हम इसको कवर करेंगे जी ये पॉलीथीन के शॉपर से। पहले इसको कवर कर लेते हैं, बाद में मैं इसके बेनिफिट्स बताता हूँ आपको कि इसका कवर करने का क्या बेनिफिट होगा हमें जी। तो दोस्तों, आपने इसको इसके हाल पे छोड़ देना है। अब ये आप देखें मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया ऊपर पॉलीथीन से और ये पड़ा भी हुआ है शेडी एरिया में, दरख्त के साए के नीचे हमने इसको प्लेस किया है। तो आपने भी अपने जो भी पॉट के अंदर या क्रेट के अंदर आपने अगर अपना धनिया उगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने उसको पहले रखना होता है जी शेडी एरिया में। शेडी एरिया में रखने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि डायरेक्ट धूप इसके ऊपर नहीं पड़ेगी, जिससे कि हमारी मट्टी बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई नहीं हो जाएगी और बीज भी हमारा ड्राई नहीं होगा।
और दूसरा इसका बेनिफिट ये है इसको कवर करने का कि जो हमने इसको पानी दिया है वो जल्दी एवेपोरेट नहीं होगा। अगर एवेपोरेट होता भी है तो वो इससे टकरा के दोबारा सीड के ऊपर गिर जाएगा, जिससे कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और हमने जो सीड लगाए हैं वो जल्दी से अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। तो इसको एज इट इज़ पड़े रहने देंगे। 3 से 4 दिन बाद इसका रिज़ल्ट देखेंगे और जैसे ही ये ग्रो होगा तो इसका पार्ट 2 बना के आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।